क्लास के सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ चैप्टर करते पे 10th ठोस आकारां दा चित्रण विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ਇਹਦੀ एक्सरसाइज करनी है ਅਸੀਂ 10.3। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पॉलीहेड्रन बारे पढ़ांगे। ठीक है, पॉलीहेड्रन मतलब बहुफलक। ठीक है, बहुफलक हुंदा जिस तरह साडे को कणाव है, ये भी एक बहुफलक है। कणाव या कण, ठीक है, बहुफलक वो है जिहदे चार या चार तो ज़्यादा साडे को फलक हुंदे ने। ठीक है, किसी बहुफलक तां ही हो सकता जे उहदे घट्टो घट्ट 4 फलक होण। क्लीयर। जिस तरह सब तो पहला प्रश्न में यही पूछा है कि किसी बहुफलक के फलक हेठां दिते गए अनुसार हो सकते फलक मतलब फेसिस। ठीक है, इस तरह कणाव के सानू पता है या कण के 6 फेसिस होंगे, एक बहुफलक है। तो कहता सब तो पहला कहता 3 फलक हो सकते, मतलब 3 फलकों तो असी बहुफलक बना सकते हैं। पॉलीहेड्रन नहीं बना सकते, क्यों? 3 फलक वो कहते 3 त्रिभुजां की गल करता पे। जरूरी नहीं त्रिभुज जिहड़े मर्जी होण, पर 3 फलकों नाल बहुफलक नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह देखो, एक मैं आधार ते रख लिया त्रिभुज, एक इधर रख लिया, ठीक है, एक इधर रख लिया, 3 हुण आ जिहड़ा पासा ये खाली रह गया। ठीक है, 3 एक है हो गया, अजनों में शेड कर लगे एक। ठीक है, दूसरा है जरा पिछला, तो तीसरा है वाला, तो इधरों खाली रह गया, इधर नहीं आया साडे को। ठीक है, इस करके किसी चीज़ को बहुफलक होने वास्ते घट्टो घट्ट 4 साडे को फलक होने जरूरी। ठीक है, नैक्सट कहता 4 त्रिभुज हो सकते, 4 त्रिभुज हो सकते। हाँ जी, ठीक है, 4 त्रिभुज हो सकते हैं। ठीक है, नहीं ही सक जे आ मतलब एक बेस ते लग गया, एक ए वाला त्रिभुज लग गया, एक पिछे, तो एक जे मैं इधर भी ला दा तो फिर साडे को की बन जाएगा, बहुफलक बन जाएगा। क्लीयर। फिर कहता एक वर्ग ते 4 त्रिभुज, एक वर्ग, एक वर्ग यानी कि एक स्केयर अते 4 त्रिभुज, ये भी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, जे मैं बेस जिहड़ा वर्ग रखा, बेस में वर्ग रख लिया, तो उहदे चारे भुजावां ते 4 त्रिभुज ला देने में। ठीक है, ये जिहड़ा साडे को बन गया एक बहुफलक है जिहदा बेस जिहड़ा एक वर्ग है, आधार वर्ग है, तो बाकी जिहड़े साडे को लेटरल जिहड़े फलक ने, फेसिस ने, वो की ने, त्रिभुज ने 4। ठीक है, इस तरह के त्रिभुज नूं असीं कहने हैं पिरामिड। हुण नैक्सट साडे को यही है पिरामिड, तो यह जिहड़ा यह प्रिज्म है। ठीक है, पिरामिड ते प्रिज्म। हुण हुंदे की ने पिरामिड ते प्रिज्म? जे साडे को आधार कोई भी साडे को बहुभुज है, जिस तरह इत्थे आधार की है साडे को वर्ग, वर्ग एक बहुभुज है। इत्थे आधार की है, इत्थे भी वर्ग है या आयत कह लो। ठीक है, मतलब प्रिज्म ते पिरामिड विच दोवां विच जिहड़े साडे को आधार ने वो की है, कोई ना कोई बहुभुज हो सकते। जरूरी नहीं ये 4 भुजावां 5 भी हो सकता, मतलब 5 भुजी भी हो सकता। तो जे बाकी दे जिहड़े उपर वाले साडे को लेटरल साइड्स ने इहदियां, वो जे त्रिभुज ने जिहड़े जिन्हां दा सिखर वर्टेक्स सेम है, फिर वो पिरामिड है। बट जे बेस ते टॉप, ठीक है, सरबंग सम बहुभुज ने, फिर वो की है प्रिज्म है। जिस तरह इत्थे बेस की सीगा, आयत सीगा, ते टॉप भी की सीगा, आयत है, फिर ये की है साडे को एक प्रिज्म है। ठीक है, बेस ते टॉप इक्को जे कॉन्ग्रेंट, मतलब सरबंग सम बहुभुज होण, फिर वो की है प्रिज्म है। जे बेस कोई बहुभुज है बट जिहड़ा सिखर है वो त्रिभुज इक्को बिंदु ते मिलते पे ने, मतलब कह लो जिहड़े साइड साडे को त्रिभुज होण ते इक्को बिंदु ते मिलते होण, उन्हां दा वर्टेक्स सेम होए, फिर वो की है पिरामिड है। क्लीयर। अगले विच यही पूछा है साडे को, इस तरह थर्ड उहदे विच
ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਪਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਤੇ ਟੌਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਭੁਜ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟ ਪੋਲੀਗਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਨਸ਼ਾਰਪ ਪੈਨਸਿਲ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਬੇਸ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ ਕਹਾਂ, ਬੇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਭੁਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਆ ਉਹ ਵੀ 6 ਭੁਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਵਰਗ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਉਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ, ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਕਸ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਤੇ ਟੌਪ ਸੇਮ ਹੈ, ਵਰਗ ਆਇਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਗਰੈਂਟ ਆਇਤ। ਕਲੀਅਰ? ਹੋਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਬੇਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੌਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਬੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਟੌਪ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ फोर्थ क्वेश्चन कहना प्रिज्म ਅਤੇ ਵੇਲਣ किस तरह ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। प्रिज्म ਅਤੇ ਵੇਲਣ, ठीक है। देखो ਜਿਹੜਾ प्रिज्म है जे आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कह लो कि ਲੇਟਰਲ ਸਾਈਡਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਫਲਕ ਲੇਟਰਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ 5 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो, इत्थे तो 4 ने ना, जिस तरह कण दी 4 दीवार होंदियां, ਵਧਾਈ जाओ, ठीक है। जिस तरह तुहाडा कमरा है ये भी एक प्रिज्म ही है। क्लीयर? तो जे इन्हां दी दीवारां ਵਧਾਈ हुण 4 दीवारां दा एक कमरा हुंदा, जे 5 कर दईए दीवारां, 6 कर दईए, 10 कर दईए, की फर्क पेगा, ठीक है। ਵਧਾਈ जाओ 100 1000 कर दो, अनगिनत कर दो, तो हौली हौली की बन जाना एक साडे को बेलन बन जाना, छोटिया छोटिया दीवारां, ठीक है। मतलब एक तरह का सर्कुलर ही बन जाना। क्लीयर? तो मतलब प्रिज्म ਅਤੇ ਵੇਲਣ फिर किस तरह ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ कि जेकर ਅਸੀਂ प्रिज्म ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਕ ਨੇ ਲੇਟਰਲ ਫਰਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਵੇਂ ਫਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਲਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸ਼ੰਕੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਰਾਮਿਡ। तो इनू असी शंकु किस तरह करांगे, ये भी जे पास भी जे त्रिभुज ने इत्थे पास में जे फलक वो की सीगे, आयत सीगे, इत्थे की है, त्रिभुज है। तो इन्हां दी भी जे गिनती वधाई जाए तो ये की बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा, यानी कि कोण बन जाएगा। क्लीयर? हुण साडे कोल नैक्सट है यूलर थ्योरम, या कह लो यूलर फार्मूला। वो की है, यूलर फार्मूला हुंदा है F प्लस V इट इज़ इक्वल टू E प्लस 2। हुण F V ते E की है, ठीक है। F V ते E की है। F है गया फेसिस, फेसिस यानी कि फलक, V है गया वर्टिसेस,
वर्टिसेस यानी कि सिखर, ई हैगा एजिस यानी कि किनारे। कोई भी साडे को बहुफलक है, पॉलीहेड्रन है, ਉਹਦੇ ਫਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕਣ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਫੇਸਿਸ ਗਿਣਾ, ਫੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 6 ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, 6 ਫਲਕ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 4 पंजवा ऊपर वाला हो गया तो 6वां हेठ वाला। ठीक है, 6 फेसिस आ गए। वर्टिसेस मतलब शिखर, ए शिखर है, 1 2 3 4 4 आ गए तो 4 ही हेठा, 5 6 7 ते 8, मतलब 8 की हो गए साढ़े को वर्टिसेस। बराबर एजिस, एजिस मतलब किनारे। हुण किनारे देखो, 1 2 3 4, 4 किनारे, 5 6 7 ਤੇ 8, 8 ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4 ਆ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ, 9 10 11 ਤੇ 12, मतलब 12 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਐਜਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫੇਸਿਸ 6 ਵਰਟਿਸਿਸ 8 ਐਜਿਸ 12 ਜਮਾ 2, 6 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 14 ਤੇ 12 ਤੇ 2 14। ਕਲੀਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਫਲਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਹੈਡਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਐਜਿਸ, ਵਰਟਿਸਿਸ ਤੇ ਫੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 3 ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਹੁਫਲਕ ਦੇ ਫਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਫਲਕ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਕ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਸਿਖਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 6, किनारे हैगे ने 12। ठीक है, फलक मतलब एफ असी फाइंड आउट करना, सिखर मतलब वर्टिसेस 6 ने, किनारे यानी कि एजिस 12 ने। तो इस फॉर्मूले में प्लेस करांगे एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। एफ कितना आ गया, एफ असी फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस यानी कि सिखर 6 हो गए, किनारे 12 जमा 2, इसका मतलब एफ आ जाएगा 12 तो 14, इधर जाके माइनस हो गए, यानी कि 8 फेसिस होंगे वो। ठीक है, किन्ने फेसिस होंगे, 8 फेसिस होंगे। उस तरह जे साडे कोल सैकेंड पार्ट है, सैकेंड पार्ट विच जिहड़े फेसिस ने वो 6 5 गिवन ने, सिखर यानी कि वर्टिसिस फाइंड आउट करने ने, ते किनारे यानी कि एजिस हैगे ने 9। तो सेम फार्मूला एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। हुण एफ कितना हो गया 5 जमा वी फाइंड आउट करना, 9 जमा 2 तो वी बराबर है ना 9 2 11 माइनस 5 यानी कि 6। इसका मतलब वो जरा बहुफलक जिदे 5 फलक होन, 9 किनारे होन, तो वो शिखर किन्ने होणगे, तो शिखर होणगे साडे कोल 6 शिखर होणगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन लास्ट जिहड़ा है इहदे विच पुछिआ है कि किसी बहुफलक दे 10 फलक 20 किनारे तो 15 शिखर हो सकते हैं। ठीक है, सानू एक बहुफलक दे गिवन है, फलक यानी कि फेसिस 10, किनारे, किनारे यानी कि एजिस 20, ते वर्टिसिस, वर्टिसिस यानी कि शिखर 15। कि कहता कोई बहुफलक इहो जिहा हो सकता है जिहदे 10 फलक होण, 20 किनारे होण ते 15 शिखर होण। असीं फॉर्मूला ला के चैक करते हैं, एफ जमा वी बराबर ई जमा 2। फिर देखते जे तो लैफ्ट साइड तो राइट साइड बराबर आ जाती, इसका मतलब बहुफलक हो सकता है, जो नहीं आएगी मतलब नहीं हो सकता। हुण फेसिस किन्ने हुण 10, वर्टिसिस 15, एजिस 20 जमा 2। ठीक है, हुण 10 ते 15 हो गए 25, तो इधर कितना होंदा 20 ते 2 22, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब इहो जिहा बहुफलक नहीं हो सकता, इहो जिहा बहुफलक नहीं हो सकता। ठीक है, किहड़ा बहुफलक नहीं हो सकता, जिहदे 10 फलक होण, 20 किनारे ते 15 की होण
ਸਿੱਖ ਰਹੋ ਹੁਣ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਆਸ 10.3। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।